रिसेंटली पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने हाईजैक कर लिया है। बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पर धमाका किया, फिर फायरिंग की। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। यह ट्रेन क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। इस ट्रेन का जो रूट है वह माउंटेन्स और पासेस से होकर जाता है और इस रूट पर टोटल 17 टनल पड़ती है। इसी टनल में से एक टनल नंबर 8 पर अचानक से फायरिंग की गई और ट्रेन को रोका गया। इसमें कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी मारे गए। पाकिस्तान जो कुछ दिन पहले तक ये दावा कर रहा था कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सफलतापूर्वक आयोजित करा सकते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आकर खेल सकती है, इन्हें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है और इंडियन क्रिकेट टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी ले रहे थे। और अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई ही थी कि यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। तो क्या हमारी इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पर सेफ्टी से क्रिकेट खेल सकती थी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। जाफर एक्सप्रेस जिसे हाईजैक किया गया है, इसमें 450 से अधिक पैसेंजर्स थे, जिसमें से बीएलए ने कुछ बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को छोड़ दिया है और 182 पैसेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी से रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल है उन्हें होस्टेज बनाकर रखा है। इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के लोग हैं जो छुट्टियों पर घर जा रहे थे। वैसे ये पहला केस नहीं है, यहाँ पर आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं। फरवरी में कलात सिटी में बीएलए के हमले में 18 सैनिक मारे गए। नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक हमले में 62 लोगों की मौत हो गई। वैसे पीआईपीएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में पाकिस्तान में 150 से अधिक हमले हुए, जो कि अदर ईयर्स के कंपैरिजन में 119% ज्यादा है। इसमें से 95% टेररिज्म अटैक केवल केपी और बलूचिस्तान में हुए हैं। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ट्रेन हाईजैक करने के पीछे क्या मकसद है, आइए देखते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया था, जबकि वो खुद का एक आज़ाद मुल्क चाहते थे। इसलिए आज भी बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले कई अलगाववादी ग्रुप्स एक्टिव है। ये ग्रुप्स बलूचिस्तान को फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पेशली चाइना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आज़ाद कराना चाहती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और यहाँ की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के लगभग है। बलूचिस्तान में ऑयल, गैस, गोल्ड, कॉपर के बड़े रिसोर्सेस है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि इन रिसोर्सेस पर पहला हक उनका है, लेकिन पाकिस्तान उनका मिसयूज कर रहा है। इसके साथ ही ये लोग सीपीईसी प्रोजेक्ट्स का भी अपोज कर रहे हैं। सीपीईसी यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। बलूचों का मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स के कारण उनके मिनरल्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा है। इसके साथ ही BRAS यानी कि बलूच राजी अजोई संघर्ष, जो कि सेपरेट ग्रुप्स का कोalition है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स, सिंधु देश रिवॉल्यूशन आर्मी शामिल है। ये बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर समय समय पर वायलेंस करते आ रहे हैं। ये मेनली कराची और बलूचिस्तान के एरिया को टारगेट करते हैं और वहाँ पर भी इनका मेन टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और जो चाइनीज बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं वह रहता है। हालांकि ट्रेन हाईजैकिंग जैसे इंसिडेंट पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया में भी देखे जा चुके हैं। ईयर 2009 में हथियारबंद माओवादियों ने भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इसके पीछे छत्रधर नाम के एक माओइस्ट का नाम सामने आता है, जिसमें उनकी डिमांड थी अपने माओइस्ट लीडर को रिलीज करवाना, जो कि पुलिस कस्टडी में था। और एक इंसिडेंट है 2013 का, जब मुंबई हावड़ा मेन रेलवे रूट पर जनशताब्दी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। यह पूरा मामला जयचंद अपहरण कांड से जुड़ा बताया जाता है। ईयर 2001 में एक व्यापारी जयचंद वैद को किडनैप किया गया था। उन्हें 44 दिनों तक होस्टेज बनाकर रखा गया था। पुलिस ने इस पूरे इंसिडेंट में उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा को मेन एक्यूज्ड बताया था और उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा था। बाद में वह जेल तोड़कर फरार हो गया था। उसे भगाने के लिए ही जनशताब्दी ट्रेन को हाईजैक किया गया था।
इस मामले में 6 कल्प्रिट्स को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि इन इंसिडेंट्स की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। कुछ क्रिमिनल्स ट्रेन को रोकने और उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से हाईजैक कहना सही नहीं होगा। अगर यह इंसिडेंट सही होते तो इंडियन रेलवे और सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट देती। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।